कृषि कानून पर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच विवाद जारी है। भीषण सर्दी के बीच भी किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पिछले करीब 1 महीने से जमे हैं। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेज दिए। उन्होंने 6 राज्यों के किसानों से बात भी की। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेता अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं और अपनी विचारधारा को किसानों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष किसानों के नाम पर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है और उनके बीच भ्रम फैला रहा है। तो चलिए जानते हैं पीएम मोदी के संबोधन की कुछ खास बातें। विपक्ष चला रहा है राजनीतिक एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोग यह भ्रम और झूठ फैला रहे हैं कि यदि किसान कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी जमीन चली जाएगी। कुछ पार्टियां नए कृषि कानूनों पर विरोध कर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ा रही हैं। पश्चिम बंगाल के किसानों पर जताया अफसोस। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आज इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के किसान भाई बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को रोक रखा है। एमएसपी थी और रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आप एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उस व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर की पहल। उन्होंने कहा कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पीएम मोदी की किसान गगन पेरिंग से बातचीत। पीएम मोदी ने किसानों से संवाद कार्यक्रम में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के किसान गगन पेरिंग से बात की। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्ता फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया। इस किसान की बात पर पीएम मोदी ने कहा कि आप इतनी दूर अरुणाचल प्रदेश में बैठे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जमीन सुरक्षित है, मगर यहाँ किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों की जमीन ले ली जाएगी। बहरहाल मोदी सरकार लगातार नए कृषि कानून को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों ने केंद्र सरकार से मांग रखी है कि वह किसी भी तरह की बातचीत के लिए पहले तीनों कानूनों को रद्द करे। वहीं सरकार का कहना है कि वे किसानों की ओर से बताए गए जरूरी प्रावधान करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे।